Good morning student. In this video lecture I will be talking about class 10th that is metal and non-metal. ठीक, हमें क्या पढ़ना है इसमें? मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना है, साथ ही साथ उनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज हम केमिकल प्रॉपर्टीज का हम डिस्कशन करेंगे. नाउ हियर द टू नेम्स कम दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल. तो जब एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया तो उनको बेसिक टू कैटेगरी पे क्लासिफाई किया गया. एक क्या था हमारा मेटल, दूसरा क्या है नॉन मेटल. मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. मेटल्स का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव. मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं. साथ ही साथ मेटल्स के केस में क्या होता है? जनरली फॉर्म कटायंस. मेटल्स किसका फॉर्मेशन करते हैं? कटायंस का. बाय द टेंडेंसी टू लूज. इनकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस. मेटल्स के केस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मेटल लूज करते हैं, लूज करने के बाद क्या बनाते हैं? कटायंस बनाते हैं. वही जो नॉन मेटल्स होते हैं किसका फॉर्मेशन करते हैं? अनायंस का फॉर्मेशन करते हैं. तो क्या बनाते हैं? अनायंस. अनायंस कैसे बनेंगे? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? अनायंस का फॉर्मेशन करते हैं. तो ऑलमोस्ट हमारे जो मोस्ट कॉमन जो पूरी जो भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? दैट इज मेनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कि नॉन मेटल्स होता है. कार्बन एंड हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल और जिसपे हमारी पूरी होल लिविंग लाइफ क्या करती है? डिपेंड करती है. तो ये फैक्ट है कि मेटल एंड नॉन मेटल हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं. ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी जो बनी है सभी मेटल एंड नॉन मेटल से कंबाइन होके बनी है. मीन्स जितने भी बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, अमाइनो एसिड्स हुआ, विटामिन हुए, ये सभी क्या होते हैं? कार्बन के कंपाउंड होते हैं. या फिर हम कोई कंज्यूम कर रहे हैं फूड सच एज सिट्रिक एसिड, विनेगर एंड एसिटिक एसिड, ये सब भी किसके बने होते हैं? दीज आर ऑल मेड अप ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स. तो बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में मेटल्स एंड नॉन मेटल का बहुत ज्यादा यूज होता है. नाउ हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की. यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. मेटल्स जो होंगे कटायन बनाते हैं, नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं? अनायन बनाते हैं. कटायंस कैसे बनेगा? जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम कटायन का फॉर्मेशन हुआ. इन केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फॉर्मेशन किसका हो जाता है? क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होता है. तो इन केस ऑफ दैट इज नॉन मेटल के केस में निगेटिवली चार्ज होगा, मेटल क्या होता है हमारा? पॉजिटिवली चार्ज होता है. अब सबसे पहले हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 क्या आता है हमारा? फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट मेटल एंड नॉन मेटल अगर दोनों की बात करें तो इन अ मेटल केस फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल आर जनरली सॉलिड. तो मेटल्स क्या होते हैं? जनरली सॉलिड होते हैं. मेटल्स का नेचर कैसा होता है? जनरली सॉलिड नेचर होता है, एक्सेप्ट किसे छोड़ के? मरकरी. या हम इसमें कॉलम इसको बनाते हैं फॉर द फिजिकल स्टेट्स. ये हमारा मेटल नॉन मेटल हो गया. यहां पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, दैट वन इज द प्रॉपर्टी. दिस वन इज मेटल और ये हमारा कॉलम हो गया नॉन मेटल. नंबर 1 फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट मेटल की फिजिकल स्टेट क्या होती है? मेटल्स आर जनरली सॉलिड एक्सेप्ट किसे छोड़कर? मर्करी को छोड़कर. एक्सेप्ट मर्करी. मर्करी इज बीइंग लिक्विड. ऑलमोस्ट जितने भी टाइप्स के मेटल होते हैं, जो भी हमारे मेटल होते हैं, सभी का स्टेट क्या होता है? सॉलिड होता है. सिर्फ किसे छोड़ के? मर्करी को छोड़ के. मर्करी का जो स्टेट होता है दैट इज द लिक्विड स्टेट. नेक्स्ट क्या होता है इन द नॉन मेटल? नॉन मेटल में तीनों स्टेट होते हैं, दैट इज सॉलिड ऑल्सो, लिक्विड ऑल्सो एंड दैट इज गैसेज ऑल्सो.
तीनों स्टेट पाए जाते हैं, नॉन मेटल एग्जिस्ट करते हैं। ऑल द डिफरेंट 3 स्टेट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नॉन मेटल्स, तीनों डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सॉलिड के केस में क्या हो गया, कार्बन, सल्फर, ये सभी क्या हो गया, दैट इज इन द सॉलिड स्टेट। फॉस्फोरस सॉलिड स्टेट हो गया। लिक्विड के केस में क्या आ गया, दैट इज ब्रोमीन वाटर। एंड गैसेस स्टेट में क्या हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ETC, ये सभी किस स्टेट में आ गए, दैट इज द गैसेस स्टेट में। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आते हैं मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी, तो जनरली मेटल्स आर malleable in nature. Metals are malleable in nature. Metals क्या होते हैं, malleable होते हैं। Malleable में can be beaten into thin sheet, can be beaten into thin sheet, जिसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को मैलिबिलिटी कहा जाता है। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है, नॉन मैलिएबल होता है, ये मैलिएबल नेचर के नहीं होते। सच एज अगर हम कार्बन लें और कार्बन को हल्का सा भी बीट करते हैं तो कार्बन क्या हो जाता है, क्रस्ट हो जाता है, टूट जाता है। कार्बन मीन्स कोयला, दैट इज कोल। कोल को क्या करेंगे, हैमर से अगर मारते हैं तो क्या वो थिन शीट में कन्वर्ट हो पाता है, नहीं, वो क्या हो जाता है, छोट छोट पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। डक्टिलिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। वो प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स आर हाईली डक्टाइल, दैट इज हाईली डक्टाइल इन नेचर, हाईली डक्टाइल इन नेचर। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल इन नेचर। नॉन मेटल्स का नेचर कैसा होता है, नॉन डक्टाइल होता है। ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं शो करते, जैसे मेटल्स के केस में हाईली डक्टाइल होते हैं, जैसे गोल्ड लिया जाए तो गोल्ड को क्या कर सकते हैं, वायर में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कॉपर का वायर देखा होगा, एल्यूमिनियम का वायर देखा होगा, तो ये सभी क्या है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, उसको वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या नॉन मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस। Brittleness means can be broken into thin, tiny pieces. Can be broken into tiny pieces. इसको हम tiny pieces में break कर सकते हैं। तो metals are नॉन ब्रिटल। मेटल्स ब्रिटल नेचर के नहीं होते हैं। मेटल्स आर नॉन ब्रिटल इन नेचर, वेयर इज नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। नॉन मेटल्स किस नेचर के होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं। जैसे कि हम आयरन, वो कॉपर ले ले, तो कॉपर को कोल मीन्स कोल ले लिया जाए, कॉपर नहीं, कोल ले लेंगे और कोल को ऐसा हम छोटे से पीसेस उसको क्रश करेंगे तो इजिली क्या हो जाएगा, वो क्रश हो जाता है। लेकिन वही हम कॉपर लेंगे तो कॉपर को हैमर से भी बीट करेंगे तो भी वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। metals conduct इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स किसका कंडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फ्लो होता है, इसीलिए कंडक्शन किसका होता है, मेटल के केस में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। नॉन मेटल्स do not conduct electricity.
नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। तो नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट किसको छोड़ के, दैट इज ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट की केस में कंडक्शन होता क्यों है? ग्रेफाइट जो होता है हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। थोड़ा मैं और इसको ऐसे मैं ऊपर ड्रॉ कर लेती हूँ इसको। ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो होता है हमारा, ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करते हैं। इनके बीच में क्या रहती है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस। देखिए ये ग्रेफाइट है, एक लेयर ये हो गई हमारी ग्रेफाइट की, दूसरी ये हो गई, एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती है और इसीलिए इसका नेचर कैसा होता है, स्लिपरी इन नेचर भी होता है। अब देखो ये ग्रेफाइट है, ये कार्बन है, ऑल दीज आर कार्बन। तो यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सभी क्या है, कार्बन। कार्बन ने बॉन्ड कितना बनाया, सपोज कि हम इस कार्बन को काउंट कर रहे हैं तो एक बॉन्ड ये, दूसरी ये, तीसरी ये। कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है मूवमेंट के लिए, और वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। और इस मूवमेंट की वजह से किसका कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन ऑफ हीट। नेक्स्ट किसका कंडक्शन आ जाएगा, दैट इज द कंडक्शन ऑफ हीट। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, whereas non-metals are poor conductor of heat। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, और वही जो मेटल होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। हार्डनेस, मेटल्स आर वेरी हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट किसे छोड़ के, सोडियम एंड पोटेशियम को। एक्सेप्ट दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़िए, बाकी सभी मेटल्स क्या होते हैं, वेरी हार्ड, और इजिली हम उसको हैंड से तोड़ नहीं सकते। लेकिन सोडियम पोटेशियम इज वेरी सॉफ्ट, उसको इजिली हम हाथ से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। हार्डनेस क्यों होती है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए हमारे मेटल्स हार्ड होते हैं, वेयर नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स क्या होता है हमारा, सॉफ्ट होता है, एक्सेप्ट किसे छोड़ के, डायमंड। डायमंड इज अ वेरी हार्ड, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो डायमंड को छोड़ के, डायमंड बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। हार्डनेस हो गया। नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें, मेटल्स आर हाईली डेंस। मेटल्स आर हाईली डेंस, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इनका ज्यादा होता है, तो मेटल्स इसीलिए क्या होते हैं, वेरी वेरी डेंस। नॉन मेटल्स आर नॉट डेंस। नॉन मेटल हमारे डेंस नहीं होते, इनकी डेंसिटी हाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्या हमारा, दैट इज स्ट्रेंथ। मेटल्स हैव हाई स्ट्रेंथ। मेटल्स की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। नॉन मेटल्स की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। नॉन मेटल्स हैव
लो स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। मेटल्स हैव बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई। मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है, वेयर इज नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। लस्टरस प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्या हमारी, लस्टरस metals are lustrous in nature। मेटल lustrous नेचर की होता है, दैट मीन्स शाइनी, शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस होती है। सिंपली Fe का कलर कैसा होता है, दैट इज ग्रे, कॉपर इज रेड ब्राउन, कॉपर इज रेड ब्राउन, गोल्ड इज येलो। ये इसका पर्टिकुलरली एक्सेप्ट इनको छोड़ के इनका कलरफुल होते हैं, बाकी सब तो ऑलमोस्ट कलरलेस ही होते हैं। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। नॉन मेटल के अंदर शाइनिंग सरफेस नहीं होता है, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। नॉन मेटल्स लस्टरस नेचर के नहीं होते हैं, सच एज ले लो कार्बन, कार्बन के अंदर शाइनिंग होती है, नहीं होती है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़ के जो कि एलेक्ट्रॉप होता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड डायमंड। डायमंड के अंदर बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है ड्यू टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ग्रेफाइट के अंदर भी शाइनिंग होती है, इस वजह से होती है बिकॉज ऑफ इट्स स्लिपरी लेयर, क्योंकि स्लिपरी लेयर का फॉर्मेशन करता है, इस वजह से ग्रेफाइट हमारा लस्टरस होता है। और डायमंड क्या होता है, डायमंड इज ऑल्सो बीइंग लस्टरस इन नेचर ड्यू टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होता है। सोनरस, सोनरस मीन्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटेन, प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटेन। जब उसको बीट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल्स आर जनरली, मेटल्स आर जनरली सोनरस। मेटल्स कैसे होते हैं, सोनरस होते हैं। स्कूल की बेल देखी होगी, लोहे की रहती है, जब उसको हैमर से मारते हैं तो क्या आता है, आवाज आती है ना, टन 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 की आवाज आएगी, हमको सुनाई देती है, जिसके थ्रू बेल्स चलती हैं, लंच होता है, रेसेस होगा और छुट्टी होती है। तो मेटल्स किस नेचर के होते हैं, सोनरस के। और नॉन मेटल्स किस नेचर के होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। नॉन मेटल्स का नेचर कैसा होता है, दैट इज बीइंग नॉन सोनरस होगा।